नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज हम बात करेंगे कि 1000 रुपये की कीमत क्या होती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 1000 रुपये की कीमत क्या होती है। दो दोस्तों के कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। आशा करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा और समझ में पक्का है कि समझ में ये वीडियो आ ही जाएगा। तो देखिए, 1000 के SIP से ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। दो दोस्तों की कहानी में हम जानेंगे कैसे एक दोस्त करोड़ों का मालिक बन गया और एक दोस्त जहां पहले था वहीं आज भी है। आज आपको पता चलेगा कि 1000 रुपये की कीमत क्या होती है। तो दो दोस्तों की कहानी के माध्यम से, दो दोस्त थे, साथ में पले बढ़े, बड़े हुए, सब कुछ साथ में हुआ, पढ़े लिखे सब कुछ साथ में किए। वो बाहर जब कमाने गए तो उनका एज जो है 25 साल समथिंग एज हो गया था, पढ़ते लिखते एज हो गया था। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था सुमित। ये कहानी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है किसी का नाम राहुल हो सकता है किसी का नाम सुमित हो, तो एक मैं नाम रखा हूँ और कुछ नहीं। तो देखिए, दोनों का लगभग 20,000 रुपया सैलरी दोनों का लगा, नौकरी करने लगे लोग। राहुल को कहीं से पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट भी करने का कुछ तरीका है, जो कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो राहुल को पता चल गया। राहुल ने क्या किया, अपने सैलरी से ज़्यादा नहीं, 20,000 रुपये के सैलरी से 5% यानी सैलरी का 5% उसने SIP करना चालू कर दिया। तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1000 रुपया होता है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, ये समझिएगा। फिर ये काम करते गया, सैलरी मिलती गई, 1,000 रुपया धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते गया। 25 साल तक ऐसा किया। जब बैठते थे साथ में, तो ये राहुल समझाता था सुमित को कि देख दोस्त, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो भी इन्वेस्टमेंट कर। तो राहुल ये करके नकार देता था, अरे 1000 रुपये क्या औकात है, क्या होगा 1000 रुपये से। तो राहुल ने इसको खूब समझाया, लेकिन ये समझा नहीं सुमित। तो देखिए, राहुल की सोच अलग है और सुमित की सोच अलग है, और सबकी सोच अलग होती है। हमारा भी सोच अलग होगा, आपका भी सोच अलग होगा, सबका सोच, सबका नज़रिया अलग होता है और अलग होना भी चाहिए। सब एक तरीका से होगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, और सब अमीर बन जाएगा तो गरीब कौन रहेगा, ये भी बात फंसती है। तो राहुल ने बहुत समझाया सुमित को कि भाई देख, अभी से तू थोड़ा थोड़ा कर लेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सुमित ने नहीं समझा। सुमित बोलता है कि नहीं दोस्त, पहले मौज करते हैं, मौज करेंगे, उसके बाद SIP हम 5,000 10,000 महीने का करेंगे, 5-10 साल बाद थोड़ा और। सुमित खूब मौज मस्ती मजा लेने लगा अपने पैसे का। भाई 20,000 सैलरी पा रहा है तो खूब उड़ाने लगा, खूब घूमने लगा। नेटफ्लिक्स, मोबाइल, एप्पल वगैरह सब 2-4 महीना 10 महीना सेविंग करके, वो सब बाइक वगैरह सब कुछ लेके पूरा फिटफाट हो गया। उसके बाद आप समझेंगे कि ये तो बोला था कि राहुल, सुमित बोला कि राहुल 10 साल बाद हम SIP करेंगे, तुम 1,000 रुपये कर रहे हो, हम 5,000 रुपये करेंगे, 10,000 करेंगे। तो राहुल यही करके नकार देता था कि 10 साल बाद, 5 साल बाद हम 5,000 10,000 करेंगे। तब तक 25 साल का तो सुमित हो ही गया था। तो सुमित का शादी हो गया। सुमित के पास SIP के लिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी पैसा नहीं बच पाया, क्योंकि परिवार भी आ गया। और ये लंबा सोच के लिए सोचा था कि लंबा 10,000 महीने का हम SIP करेंगे। कौवा और मटके वाली कहानी हमको याद आ गई अभी। तो वही कौवा और मटके वाली कहानी के जैसा ये भी है। उस कहानी में जब हम लोग छोटे थे तो यही कहानी में बताया गया था और बुक में लिखा भी था कि एक कौवा था, बहुत प्यासा था, और एक मटका था, उस मटके में आधा पानी था। तो उसमें जब कौवे को प्यास लगा, वो कौवा पूरा अंदर तक नहीं जा पाता था क्योंकि आधा मटका पानी था। तो उसने दिमाग लगाया कि छोटा छोटा टुकड़ा पत्थर का उसमें डालते गया। कुछ समय बाद उसको दिखाई दिया कि पानी ऊपर आ गया। फिर वो पानी कौवा पी के पूरा हो गया। तो देखिए, संघर्ष हर आदमी को करना चाहिए, भले ही छोटे पैसे से करे, कम पैसे से करे, लेकिन जब संघर्ष करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो सुमित का बस जब शादी हो गई, अब इनसे कहाँ SIP हो पाए, क्योंकि इनका खर्च भी अधिक था, सब कुछ अधिक था। तो बाद वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, जो सोच रहे हो, आप कर दीजिए। जब बाद के लिए वो पेंडिंग रखेंगे तो बाद का बाद रह जाएगा, होगा भी नहीं वो काम, ये समझ लीजिए। तो सुमित का ये सिस्टम था, इन्होंने एक पैसा बचा नहीं पाया। अपने परिवार में खाना पीना झेलना, सब कुछ ऐस आराम मस्ती करते रह गए। लेकिन वही राहुल ने जब से ये कमाना चालू कर दिया, तब से सैलरी का 5%, ज़्यादा नहीं, सैलरी का 5% यानी 1,000 रुपया, 20,000 रुपये का 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते रहा। और इसको समझ में आ गया था कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है।
कहीं से देखा होगा, समझा होगा। राहुल ने एसआईपी चालू किया तो उस समय फंड 2 ही 4 फंड थे, तो टॉप के फंड 2-4 निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में उसने एसआईपी करना चालू कर दिया 1000 रुपये महीना। और उस 1000 रुपये महीने के एसआईपी से आप देखेंगे कि 1000 रुपये महीना 25 साल 3 लाख रुपया जाता है 25 साल में, और 22.14% का रिटर्न ये 25 साल में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में ये दे चुका है। ये 87,92,000 रुपया राहुल का उस समय बन गया था। इसके 50 साल होते होते राहुल को, अब इनके पास, सुमित के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये ऐसा आराम मस्ती में ये झूम रहे थे। ये सोच रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए, और बड़ा करते करते इन्होंने कुछ भी नहीं किया। राहुल ने तो 87,92,000 रुपया इस तरीका से बना लिया। अगर 87,92,000 रुपया, अगर अब 1000 रुपया महीने का एसआईपी न भी करे राहुल, और 5 साल के लिए छोड़ दे, और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न यदि ये बढ़े, सोचिए 15% का यदि बढ़े तो 1,76,00,000 रुपया ये होता है 5 साल में। और यदि राहुल रुक गया 5 साल, यानी 25 साल का हो गया था, और 25 साल एसआईपी किया 1,000 रुपया, हो गया उसका 50 साल, और 5 साल यदि वही छोड़ दे, नो एसआईपी करे, तो आप देख सकते हैं कि 1,76,00,000 रुपया 15% से, अगर 20% से होता तो 2-2.5 करोड़ रुपये से ऊपर होता। अब राहुल यहाँ से अपने लाइफ का पूरा 5% के पैसे से अपने लाइफ का पूरा जीवन मरते दम तक बिता सकता है, ये 1 से 1.5 करोड़ रुपया से। आप समझेंगे कम से कम 1 लाख रुपया पर महीना ये पेंशन ले सकता है अपने एसआईपी के पैसे से। एसडब्ल्यूपी करके 5 साल रुकने के बाद 1-1.5 लाख रुपया पर महीना का पेंशन ले सकता है एसडब्ल्यूपी से। आप सोचिए, और वही सुमित का क्या कर पाएगा? सुमित वही का वही। तो ये होती है गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ने का रास्ता, ये होता है। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है, लेकिन लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमको संघर्ष नहीं करना है, इसमें हमको हमारे लाइफ का बस 5 से 10%, यानी टाइम का भी समझ लीजिए, अपने टाइम का, आपके टाइम का भी 5 से 10% आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। टाइम 25 साल 30 साल तक आधा घंटा आप जोड़ेंगे, वो घंटा कितना हो जाएगा जैसे ये पैसा हुआ है। तो ये जो 5% है, तो लाइफ का ये आपके समय का भी 5% समझ लीजिए है। आप जो ये 20,000 रुपये का ये राहुल इसको सैलरी मिल रहा है, इसका यही वैल्यू है कि 20,000 रुपया ही मिल रहा है। तो जब 20,000 रुपया इसका वैल्यू है कि 20,000 ये कमा सकता है, तो आप ये सोचिए कि इसका समय वही होगा। तो उसी हिसाब से इसके समय का भी 5%, अब जो भी समझिए, आधा घंटा 1 घंटा यही होगा, यानी इसके सैलरी का 5%, तो इसके समय का भी 5-10%, आधा 1 घंटा यही होगा 24 घंटा में। तो आप ये समझ सकते हैं कि राहुल इसलिए अमीर बन गया कि थोड़ा एसआईपी करते रहा। और सुमित का बस ऐसा आराम के चक्कर में सुमित वही का वही रह गया, और राहुल अच्छा खासा वेल्थ बना के पेंशन भी लेने लगा, अपने पूरे लाइफ पेंशन लेने लगा, अपने परिवार को और पैसा दे के। ये होता है पुअर क्लास से मिडिल क्लास आने का रास्ता। लेकिन यहाँ तो लोग सब जानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अपने सैलरी का 5%, 10% से आप बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। ये जो राहुल के पास समय है 25 साल का, इसके पास समय है 25 साल 30 साल का, उतना यदि समय आपके पास हो, और आप 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया यदि कर देते हैं, तो आप आने वाले आपके समय में, फ्यूचर में, आप समझेंगे कि सेम राहुल के जैसा आपका भी हो सकता है। ये सब रिस्की होता है, मार्केट में जाता है, लेकिन इससे अच्छा कोई सुविधा है नहीं। पैसा बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेस्ट तरीका है। एक भगवान की तरफ से एक वरदान है, समझिए कि एसआईपी एक वरदान ही है। लेकिन बस पेशेंस, धैर्य और समय, ये दोनों चीज़ होने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ किया जा सकता है, लाखों करोड़ों बनाया जा सकता है। मात्र छोटी सी एसआईपी करके हम अपने पूरा लाइफ पेंशन ले सकते हैं, पूरा लाइफ खा सकते हैं। जब तक हम कमाने के सक्षम हैं, तब तक हम अपना कमाते रहें, हाथ पैर चलाते रहें। जब हाथ पैर चलाने के सक्षम नहीं रहेंगे, तब उसी से हम पैसा खाते रहेंगे। ये होता है पुअर क्लास से मिडिल क्लास जाने में, और ये होता है मिडिल क्लास से पुअर क्लास में जाने के लिए। तो आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे वीडियो में आपको कहानी अच्छी लगी होगी, जानकारी कुछ मिली होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।